और अब बात करते हैं अगली खबर की। दिल्ली के फर्श विहार इलाके में स्विमिंग पूल में डूबने से 13 साल के एक छात्र की मौत हो गई। मृतक छात्र का नाम मुकुल था। मृतक छात्र दयानंद विहार के डीएवी स्कूल में 9वीं क्लास में पढ़ता था। मुकुल घर में इकलौता लड़का था, लेकिन उसकी स्विमिंग सीखने की चाहत ने उसे मौत की नींद सुला दिया। परिवार वालों का आरोप है कि स्कूल प्रशासन की वजह से उनके बेटे की मौत हो गई है। हालांकि पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया लापरवाही का। मुकुल शर्मा 9वीं क्लास में पढ़ता था। दिल्ली की यह घटना है, दिल्ली के फर्श विहार इलाके की यह घटना है, जहां पर स्विमिंग पूल में डूबकर इस मासूम की मौत हो गई। परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। का कहना है कि अगर स्विमिंग पूल में अगर वहां पर कोच रहता और उसने थोड़ी सी भी वहां पर सतर्कता दिखाती तो शायद उनका बच्चा जिंदा होता। बच्चों के दोस्तों ने वहां पर इसकी जानकारी घर वालों को दी। अभी ज्यादा दिन नहीं हुए थे स्विमिंग पूल में, वहां पर इस क्लब में इस बच्चे ने एडमिशन लिया था। मुकुल की मासूमियत अब इन तस्वीरों में ही सिमट कर रह गई है। इसे क्या पता था जिस हुनर को सीखने के लिए वो स्विमिंग पूल में जा रहा है वो इसके लिए मौत का स्विमिंग पूल साबित होगी। दो दिन ही हुए थे, अभी पानी में उतरना सीखा ही था कि तैरने की चाहत ने मौत की नींद में सुला दिया। परिवार का रो रो कर बुरा हाल है, क्योंकि इकलौता ही बेटा था जो इस दुनिया से चल बसा। अपने लाडले की हर ख्वाहिश पूरी हो, बस यही तमन्ना थी, लेकिन इसी चाहत ने लगते जिगर को जुदा कर दिया। एक सरकारी स्कूल के प्रशासन की लापरवाही ने एक बच्चे की जान ले ली। ये उसी बच्चे का परिवार है, ये उसी बच्चे की माता जी हैं जो शोकाकुल हैं, और इनका साफ साफ आरोप है कि स्कूल प्रशासन की लापरवाही की वजह से बच्चे की मौत हुई। ये शोकाकुल परिवार आप देख सकते हैं। दिल्ली के फर्श विहार इलाके में स्विमिंग पूल में डूबने से मुकुल की मौत हो गई। मुकुल दयानंद विहार के डीएवी स्कूल में पढ़ता था। शुक्रवार की शाम वो बाबूराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल में बने स्विमिंग पूल में अपने चचेरे भाई के साथ स्विमिंग करने गया था। इस दौरान उसका चचेरा भाई बाहर इंतजार कर रहा था, लेकिन जब उस तक खबर पहुंची उसके होश उड़ गए। आधे घंटे तक उसने स्विमिंग करी थी, फिर 5 मिनट बाद मैंने देखा था वो सही से तैर रहा था। फिर 5 मिनट के लिए मेरी नजर दूसरी तरफ चली गई थी। फिर मैंने देखा एक लड़के को निकाल रहे हैं। फिर मैं खड़ा होकर देख भीड़ सी जमा हुई। फिर देखा तो मैंने मुकुल बड़ा। विकास के मुताबिक मौके पर कोच मौजूद था, लेकिन वो स्विमिंग पूल में साइड में बैठकर आराम फरमा रहा था। मुकुल के परिवार वाले स्कूल और प्रशासन की लापरवाही बता रहे हैं। परिजनों का कहना है कि वक्त रहते मुकुल को बचाया जा सकता था, लेकिन स्विमिंग पूल प्रशासन ने मुकुल की कोई मदद नहीं की। मैंने तो भेजा ही इसीलिए था स्विमिंग सीखने के लिए। 2 दिन में कोई स्विमिंग कोई आती है। पहला दिन अकेला बच्चा निकाला है, दूसरा दिन उनके कोच वगैरह ने कुछ भी साथ दे दिया उसका। यदि साथ देते तो शायद मेरे साथ होता बच्चा। गर्मियों की छुट्टियां शुरू होते ही स्कूली बच्चे अलग अलग एक्टिविटी में हिस्सा लेते हैं। मुकुल ने भी ऐसा ही किया था, लेकिन परिवार वालों को ये नहीं पता था कि शुक्रवार का दिन मुकुल का आखिरी दिन होगा। परिवार के लिए लाडला मुकुल बहुत ही होनहार और काबिल छात्र था। उसके नाम कई सर्टिफिकेट्स हैं। मुकुल शर्मा, शहीद राजपाल देव पब्लिक स्कूल, दयानंद विहार, विज्ञान, फॉर कमेंडेबल परफॉर्मेंस इन वैज्ञानिका 2014 ऑर्गेनाइज्ड ऑल इंडिया लेवल, कमेंडेबल परफॉर्मेंस in Vaigyanik 2013 organized at All India. Certificate of Merit awarded to Mukul of Class 8 Shahid Rajpal Dev Public School for being a max. He was so intelligent.
पुलिस ने परिवार वालों के बयानों के आधार पर बाबूराम सीनियर सेकेंडरी स्कूल के प्रशासन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है और जांच शुरू कर दी है। 13 साल का मासूम बिना ट्रेनर के ही स्विमिंग पूल में कैसे उतर गया? अगर ट्रेनर नहीं था तो प्रशासन ने इसकी अनदेखी क्यों की? ट्रेनर